Good morning, dear students. This is your EBS teacher, and today I am going to teach you EBS again. Today is the last video of our second chapter. What is the name of our second chapter? Food and Health. इसके आज हम लास्ट वीडियो देखेंगे. कल हमने देखा था कि फूड का डाइजेशन कैसे होता है, फूड का जो डाइजेशन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है और ये होता है, उसके हमें पूरी प्रोसेस आज हम देखेंगे. So process under the process of digestion of food which starting from the mouth. जब हम फूड को माउथ में लेते हैं यहीं से फूड का डाइजेशन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है ना. इस चीज का हमको ध्यान रखना है. तो यहाँ से फूड का डाइजेशन क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है. ओके, देखिए तो हम इसके स्टेप्स फॉलो करेंगे. तो सबसे पहले हमने माउथ में फूड लिया है, वहां पर माउथ में हमारे पास टीथ होती है, टंग होती है जो फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं. तो टीथ हेल्प अस टू कट द फूड इनटू स्मॉलर पीसेस. जो टीथ होते हैं वो हमें फूड को स्मॉलर पीसेस में कट करने में हेल्प करते हैं. टीथ के थ्रू हम फूड को छोटे छोटे पीसेस में कट कर देते हैं. अ हेल्दी एडल्ट जनरली हैज 32 टीथ इन हिज और हर माउथ. मीन्स एक हेल्दी जो पर्सन एडल्ट पर्सन होता है, एडल्ट मीन्स जिनकी एज अबव 18 होती है, तो उनके पास कितने टीथ होते हैं, 32. वो मेल भी हो सकते हैं और वो फीमेल भी हो सकते हैं. मेल फीमेल दोनों के पास कितने टीथ होते हैं, 32. टीथ आर एसेंशियली यूज फॉर कटिंग, टीयरिंग, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग डिफरेंट फूड मटेरियल वी ईट. और जो टीथ होते हैं वो क्या करते हैं, यूज होते हैं किसके लिए, फूड को कट करने में, फूड को टीयर करने में, फूड को क्रश करने में एंड फूड की ग्राइंडिंग में, है ना. माउथ में हम टीथ के थ्रू क्या करते हैं, फूड की ग्राइंडिंग करते हैं, फूड मटेरियल जो भी हमने लिया है. ओके, एंड उसमें एक वाटरी सब्सटेंस आता है हमारे माउथ में. जब भी हम कोई फूड देखते हैं या फूड को खा रहे होते हैं तब वो वाटरी मटेरियल क्या होता है, सलाइवा कहा जाता है उसे. क्या कहते हैं, सलाइवा. ओके, सो कुछ ग्लैंड्स होती हैं हमारे माउथ में, वो एक वाटरी सब्सटेंस रिलीज करती हैं फूड के डाइजेशन के लिए, उसको हम सलाइवा बोलते हैं. ओके, फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड. सलाइवा कहाँ से सीक्रेट होता है, सलाइवरी ग्लैंड से. कुछ टंग के नीचे होती हैं, यहाँ पर हमारे साइड में होती हैं, ये पेयर्स में प्रेजेंट रहती हैं. ये फूड में मिक्स हो जाता है सलाइवा, और जब हम फूड की क्या कर रहे होते हैं, च्यूइंग कर रहे होते हैं, तो ये क्या करता है, सलाइवा से मिक्स होकर उसका पेस्ट बना देता है. मीन्स उसको थोड़ा सा सेमी सॉलिड कर देता है फूड को. एंड डाइजेस्ट फूड पार्शियली. और माउथ में ही फूड क्या क्या हो जाता है, पार्शियली फूड डाइजेस्ट हो जाता है. ओके, देन फिर क्या होता है हमारे फूड के साथ में, ये माउथ से हमने फूड लिया और माउथ से वो फूड डाइजेस्ट, यहाँ से इसमें सलाइवा ऐड हो जाएगी, और सलाइवा ऐड होने के बाद एक वो पेस्ट बन जाएगा, और फिर उसको क्या करेंगे हम, टंग के थ्रू क्या करेंगे, इंजेस्ट कर लेंगे. तो नेक से होते हुए कहाँ जाएगा, फूड पाइप में. सो दैट टंग हेल्प इन च्यूइंग. टंग क्या करती है, फूड की च्यूइंग में हेल्प करती है, उसकी मिक्सिंग में हेल्प करती है अच्छे से उसको, और स्वालोइंग में हेल्प करती है. स्वालोइंग मीन्स उसको निगलना. तो टंग फूड को स्वालो करने में भी हेल्प करती है टंग. ओके, अब फूड पाइप में आ गया हमारा फूड मटेरियल. फूड पाइप को एसोफेगस भी कहा जाता है, ये लिखा हुआ है एसोफेगस. इसमें ओ आगे रहता है लेकिन सब प्रोनाउंसिएशन एसोफेगस होता है. आप चाहें तो इसमें ओइसोफेगस भी पढ़ सकते हैं. ओके, देन फूड, ये उससे होते हुए फूड कहाँ पर आया, ये फूड पाइप से होते हुए इस स्ट्रक्चर में, ये बीन शेप एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये होता है हमारा स्टोमक. क्या होता है ये, स्टोमक. ये दिख रहा होगा आपको बीन शेप पूरा इतना, ये हमारा स्टोमक है. यहाँ फूड आता है किसके थ्रू, एसोफेगस, फूड पाइप से होते हुए, और यहाँ थोड़े टाइम तक क्या होता है, स्टोर होता है. मतलब फूड यहाँ पर कुछ रुकता है सम टाइम्स के लिए. ओके, एंड इसमें क्या होता है, जो स्टोमक होता है उसमें एक जूस ऐड कर देता है स्टोमक, और उस जूस का नाम होता है गैस्ट्रिक जूस. ये जूस क्या करता है, फूड का डाइजेशन कराता है. तो और जो फिर फूड है फिर यहाँ से मूव करते हुए कहाँ जाएगा, ये नीचे आपको जो दिख रही है ये डार्क वाली, ये ट्यूब होती है, ये इंटेस्टाइन होती है हमारी, स्मॉल इंटेस्टाइन. ये बहुत सारी फोल्डेड रहती है, बहुत फोल्ड रहती है, इसलिए वो समझ में नहीं आती, लेकिन वो स्मॉल इंटेस्टाइन रहती है. और वो किससे कनेक्ट हो जाती है, जहाँ पर ये लार्ज इंटेस्टाइन से जो रेड कलर की दिख रही है,
तो स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड कहाँ आता है? लार्ज इंटेस्टाइन में, और यहाँ से मूव करते हुए एनस के थ्रू कहाँ निकल जाता है? बॉडी से बाहर। ओके, तो हम कहाँ पर थे? गैस्ट्रिक जूस ऐड हो जाता है यहाँ स्टोमक में। अब आगे क्या होगा मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि हम नेक्स्ट पेज पर चलने वाले हैं। तो द फूड चेंजेस इनटू सेमी लिक्विड, तो उसमें जब गैस्ट्रिक जूस ऐड हो जाता है फूड में, स्टोमक में, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सेमी लिक्विड। मीन्स थोड़ा सा वो कैसा हो जाता है? सेमी लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, जहाँ पर स्टोमक का चर्निंग मूवमेंट होता है। मीन्स स्टोमक के इनर वॉल में मूवमेंट होता है जो फूड के उसको डाइजेशन में भी हेल्प करता है और उसको किस में कन्वर्ट करवा देता है? गैस्ट्रिक जूस को ऐड कर सेमी लिक्विड में। हेयर ऑल्सो पार्शियल डाइजेशन टेक्स प्लेस, तो फूड का कुछ पार्शियल डाइजेशन कहाँ हो गया था? माउथ में, और फिर वो कहाँ गया? स्टोमक में। तो यहाँ पर थोड़ा सा और डाइजेशन हो जाएगा फूड का स्टोमक में। आगे क्या होता है? मैंने आपको बताया कि जो सेमी डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ चला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? ये यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन से, ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो किससे कनेक्टेड रहती है? ये लीवर से। ये कैप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा डार्क ब्राउन, और ये ग्रीन जो ट्यूब सी दिख रही होंगी ये लीवर से कनेक्टेड रहती हैं। और ये ट्यूब्स के थ्रू ये किससे कनेक्टेड है? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ से एक जूस बनाता है लीवर जिसका नाम होता है बाइल जूस। वो बाइल जूस यहाँ से होते हुए इस ट्यूब के थ्रू कहाँ जाता है? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो फूड डाइजेशन में हमें हेल्प करता है। और इसके पीछे एक स्ट्रक्चर होगा, आपको अगर दिख रहा हो ऑरेंज कलर का एक स्ट्रक्चर है, ये दिख रहा होगा, ये स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये इधर पीछे तक है, ये यहाँ तक। ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? हमारा पैंक्रियाज। क्या होता है? पैंक्रियाज। इससे भी एक जूस सीक्रेट होता है, और वो जूस भी किस में ऐड हो जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जब ये इसका जूस और लीवर का बाइल जूस, दोनों जूस यहाँ पर हो जाते हैं, और उसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन का अपना खुद का एक जूस सीक्रेट करती है फूड डाइजेशन के लिए, जिसे हम स्मॉल इंटेस्टाइनल जूस बोलते हैं। तो यहाँ पर फूड का कंप्लीट डाइजेशन होता है, अच्छे से मिक्स होता है, और फूड को यहाँ पर क्या किया जाता है? कंप्लीटली डाइजेस्ट किया जाता है। लीवर से बाइल जूस ऐड हो जाता है, पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस ऐड हो जाता है जो फूड को डाइजेशन कराता है, और इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट हो जाता है। ओके, जो फूड का कंप्लीट डाइजेशन कराते हैं। एंड द डाइजेस्टेड फूड जो है वो क्या होता है? हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी वॉल पे क्या होती है? ब्लड सेल्स प्रेजेंट रहती हैं। वो ब्लड वेसल्स रहती हैं जिनमें ब्लड होता है, और वो ब्लड क्या करता है? इनसे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, इन सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। और एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ से ये एब्जॉर्ब कर लेगा, एब्जॉर्ब करके उसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक उसको भेज देता है, यहाँ से एब्जॉर्ब करके सभी जगह, है ना? ओके, एंड देन फूड किस में जाता है? फिर ये डार्क वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको, ये लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? ये लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन तो हो चुका, वहां पर अब जो फूड में वाटर की क्वांटिटी जो बच रही होगी, ज़्यादा क्वांटिटी, एक्सेस वाटर, ज़्यादा पानी जो होगा, वहां पर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। ओके, तो अब वाटर का एब्जॉर्प्शन का जो सेमी सॉलिड वेस्ट जो बचता है, अब जो बचा हुआ है, जिसमें से न्यूट्रिएंट लेने के बाद, वाटर लेने के बाद जो वेस्ट बचा है, उस वेस्ट को क्या बोलते हैं हम? फीसेस। क्या बोलते हैं? फीसेस। वो किसके थ्रू बनाया जाता है? वहां पर हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, उनको हम माइक्रोब्स भी बोलते हैं। ओके, तो ये सब क्या करवाते हैं? फूड फीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं उसको, और उसको फिर कहाँ भेज देते हैं? एनस के थ्रू बॉडी से बाहर कर देते हैं। ये एनस के थ्रू बॉडी से कहाँ निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। ओके, इट इज बिलीव्ड दैट the type of food we eat influence our body and mind. Besides the physical and energetic efforts, it also affect the emotionally. Many people consider eating vegetarian food is healthier for human being. तो जो फूड होता है अलग 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 जो जो फूड का जो टाइप है वो इफेक्ट करता है किसको? हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, हमारे माइंड को इन्फ्लुएंस करता है, आपने किस टाइप का फूड खाया है,
अच्छा फूड खाया तो आपकी अच्छी हेल्थ रहेगी, अच्छा माइंड रहेगा, और अच्छा फूड नहीं खाया तो आपकी हेल्थ भी अच्छी नहीं रहेगी और माइंड भी अच्छा नहीं रहेगा। ओके। और हम जो फिजिकल वर्क करते हैं या कोई एनर्जेटिक काम करते हैं, उसके अलावा भी हमारे जो इमोशनल हैं, इमोशनली भी जो होती हैं, वो भी हमारे डाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। इमोशनली हम पहले सोचें कि अच्छा फूड खा रहे हैं, तो हम जब उसको अच्छा और इंटरेस्ट के साथ खाएंगे तो वो जल्दी डाइजेस्ट होगा। ओके। एंड डॉक्टर्स और बहुत सारे मैनी पीपल्स ऑल्सो कंसिडर दैट वेजिटेरियन फूड अगर आप खाते हैं सो इट इज गुड, इट इज बेटर देन अदर फूड फॉर द ह्यूमन बीइंग। हमारे लिए वेजिटेरियन जो फूड है वो नॉन वेज के कंपेरिजन में ज़्यादा अच्छा होता है। ओके। एंड कुछ एक्सपर्ट ने भी कहा है फूड एंड हेल्थ के बारे में। क्या कहा है हम देखते हैं, एक्सपर्ट्स ने क्या कहा। फर्स्ट पॉइंट क्या है, बाय इट थ्रू, बाय इट विथ थॉट। थॉट मीन्स विचार करके, सोच समझ कर हम खरीदें कितना फूड मटेरियल हमको लगेगा जिससे वो खराब ना हो। कुक इट विथ केयर, और जब उसको कुक करें तो उसको केयर के साथ कुक करना है, बहुत ज़्यादा भी बॉयल नहीं करना है और बहुत ज़्यादा ऑयली फूड नहीं खाना है। सर्व जस्ट एनफ, और जितना ज़रूरत हो उतना ही हम क्या करें, सर्व करें। अगर हम फूड दे रहे हैं किसी को तो उतना ही दें जितना ज़रूरी है, नहीं तो वेस्ट हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट देखिए, ईट पेरिसेबल फूड फर्स्ट। पेरिसेबल मीन्स ऐसा फूड जो खराब हो सकता है, उस फूड को हम क्या करें, पहले खा लेना चाहिए। से जो खराब हो सकता है, जल्दी खराब हो सकते हैं, ऐसे फूड मटेरियल भी रहते हैं तो उनको हम जल्दी खा लेना चाहिए। सेव व्हाट विल रिमेन, और ऐसे फूड को सेव करके रखना चाहिए जो खराब ना होता हो, उसको बचा के रखें जहाँ तक बचा सकते हैं। होम ग्रोन इज द बेस्ट, और अगर आपने कोई फूड मटेरियल घर पर उगाया है या घर पर बनाया है, वो सबसे बेस्ट माना जाता है, वो हमारे लिए हेल्दी होता है। ओके। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट स्टेप डू यू सजेस्ट टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ फूड ऑफ योर होम एट योर होम एंड ड्यूरिंग लंच टाइम इन योर स्कूल। अगर फूड वेस्टेज जो होता है हमारा फिक जाता है जो फूड मटेरियल, उसको वेस्टेज को बचाने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, कम करने के लिए हम घर पर एंड स्कूल में क्या कर सकते हैं, हम उतना ही फूड बनाएं या उतना ही फूड लेकर जाएं जितनी हमको ज़रूरत है। उससे वो वेस्ट नहीं हुआ, जितना हुआ हम उसको खा लेंगे, है ना। और फूड की जो पैकिंग है वो हम अच्छे से करके ले जाएं, जिससे उसके टेस्ट पे इफेक्ट ना आए, जिससे उसकी क्वालिटी पर इफेक्ट ना हो। ओके। सम फूड वेंडर पैक हॉट फूड इन प्लास्टिक कैरी बैग्स, इज इट गुड प्रैक्टिस। आपने देखा होगा कुछ वेंडर जो रहते हैं, कुछ होटल वाले रहते हैं जहाँ से फूड बनता है और वो क्या करते हैं, पॉलीथीन में पैक करके दे देते हैं। क्या ये सही है? नो, ये सही नहीं है। क्योंकि अगर हॉट फूड अगर आप उसमें रखते हैं तो उससे प्लास्टिक के कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे फूड में ऐड हो सकते हैं और जो हमारे लिए क्या होंगे, हार्मफुल हो सकते हैं। ओके। तो एक फूड मटेरियल वाला हमारा ये चैप्टर था, इसमें हमने डिफरेंट थिंग्स देखी। हमने क्या क्या देखा इस चैप्टर में, एडल्ट्रेशन ऑफ फूड, फूड में मिलावट, तो मिलावट से कैसे बचा सकता है वो भी देखा हमने। कंटामिनेशन ऑफ फूड मीन्स उसको कैसे हेल्दी रखा जा सकता है, कैसे उसको हाइजीन रखा जाता है, उसमें बैक्टीरिया ना हो। ईटिंग हैबिट्स, अच्छी ईटिंग हैबिट्स का ध्यान रखें, अच्छी कुकिंग हैबिट्स का ध्यान रखें, अच्छी फूड हैबिट्स का ध्यान रखें। डाइजेशन ऑफ फूड कैसे होता है फूड का, ये हम देख चुके हैं। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम होना चाहिए, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम भी हम देख चुके हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग फेमस है जिसमें केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डाले जाते। पैडी प्रोडक्शन, चावल का कैसे प्रोडक्शन कराया जाता है, ये भी हम देख चुके हैं इस चैप्टर में। फूड वेस्टेज, तो फूड वेस्टेज क्यों होती है और उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, फूड को प्रिजर्व करके कैसे रखा जाता है एक लंबे टाइम के लिए डिफरेंट मेथड्स के थ्रू, वो देखे हमने। एंड फूड स्पॉइलेज, फूड खराब होता है तो क्या होता है। एंड फूड पॉइजनिंग, अगर फूड पॉइजनिंग हो जाता है तो क्या होता है। फूड पॉइजनिंग हो जाती है, वॉमिटिंग हो जाएंगी, है ना। तो ये सभी उसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, गुड लक।